हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक मेरे भाई है एलसी परिपथ, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहले दो परिपथ आपने पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़े तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। और अब ये तीसरा परिपथ है एलसी परिपथ। इसके बाद लास्ट आएगा एलसीआर परिपथ। अगर आपने पहला समझ लिया तो तुमको तीनों इतने आसान है कि बोलो फिजिक्स का निपटारा सा, ठीक है। तो और अगर आपको पहले ही समझ में नहीं आया तो इसकी दावा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक ही पर बेस्ड सारे परिपथ हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है बस। तो ये हमारा एल सी परिपथ। तो अब हमको पता है एल सी, एल का मतलब प्रेरक, ठीक है, जो कि ये हो गया हमारा प्रेरक एल। और ये हमारा ये सी धारिता, तो ये हमारी होगी धारिता, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हमने क्या से एसी सोर्स से हमने ये जो है बैटरी जो भी है हमने जोड़ दी। और इस पे जो इसके सिरों पर जो विभवांतर का कार्य कर रहा है उसका इक्वेशन होता है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमको पता है ये जो हैं एल तथा सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो सीधे सीधे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम इसके सिरों पर प्रतिरोध जो हमारा वो होगा वोल्ट, तो वी एल और यहाँ पे वी सी हो जाएगा। आप लोगों को इतना ध्यान देने वाली बात है कि इनका फॉर्मूला होता है वी एल का फॉर्मूला होता है आई एक्स सफिक्स में एल, वी सी का होता है आई और एक्स सी, ठीक है नीचे। अब आपको ये चित्र दिख रहा होगा, आपको मैंने पहली वीडियो में समझाया था। ये जो हमारा धारा सीधे और धारा की दिशा में हमारा प्रतिरोध बहता है। इधर की ओर को संधारित्र बहता है, उधर की ओर को प्रेरक VL बहता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब इन दोनों की, नीचे वाले की भी और ऊपर वाले की भी, ठीक है। तो हमको पता है I VL से इतनी डिग्री पश्चिमगामी है, ठीक है। क्या दोस्तों, ये जो है I जो है इससे पीछे की ओर कितना है 90 डिग्री पश्चिमगामी, मतलब पीछे की ओर, समझ रहे होंगे बिल्कुल। और ये रहा, ठीक है, आई बी एल से 90 डिग्री पश्चिमगामी है, मतलब पीछे की ओर। अब इसमें तीसरा जो हम क्या लिखना चाहिए, आई बी सी से आई बी सी से 90 डिग्री अग्रगामी है। इससे जो है आई 90 डिग्री का आगे है, ठीक है, आगे है। तीसरा इस दूसरा समझ में आ गया। अब हमको ये क्या है, VL तथा VC का परिणामी विभवांतर V हो तो, ठीक है। इसका परिणामिक कुछ भी मान लो दोस्तों, इसका परिणामी अगर B हो तो, ठीक है। तो हमको उसके आगे क्या करना है तब दोस्तों। अब आपको आप मेरे को बताओ, ये इससे आगे है, ये इससे पीछे है, तो पीछे वाला नेगेटिव हुआ ना हुआ, आगे वाला तो पॉजिटिव है ही है। तो हमने परिणामी के लिए हमने V बराबर वी एल तो यहाँ पे है ही है, और लेकिन जो हमारा पीछे है ना वी सी उसको हमने माइनस बी सी कर दिया, क्योंकि हमने इस मैसेज को घटा दिया। तो उसी का हम इसमें परिणामी निकाल लेंगे। तो V बराबर बी एल माइनस बी सी। अब हमको पता है वी एल का फॉर्मूला ये रहा और वी सी का फॉर्मूला ये रहा, हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आई हमने दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, तो इधर से भी आई कॉमन आ गया, इधर से भी कॉमन आ गया, तो क्वेश्चन में बचा एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब हमने जो है ये इधर पक्षांतर को लिया तो ये बट्टे के रूप में आ गया, बराबर रह गया एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये भी पता होगा, क्योंकि लगातार दो डेरिवेशन करवा दिए, तो इतना तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि V बट्टे आई परिपथ द्वारा धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध है, जिसे परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तब अब हमने इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे Z, तो Z बराबर हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। और आपको ये भी पता होगा एक्स एल को हम ओमेगा एल कहते हैं और एक्स सी को हम 1/ओमेगा सी कहते हैं। तो फाइनल जो हमारा सूत्र है दोस्तों ये रहा, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और पहली दो वीडियो को जरूर देख लें। पहली दो ना तो पहली वाली को तुम जरूर देख लें, क्योंकि उसके बिना तुम कुछ नहीं समझ पाओगी, ठीक है। और लास्ट टॉपिक और बचा है
बस। धन्यवाद दोस्तों।